रसन, आपसे सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यस सर। कि पढ़ते बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मेहनत करने की इच्छा हो। तो कुछ बच्चे यूं ही मेहनत करते हैं, चाहे उसको कोई बताए या ना बताए, चाहे उसको कोई समझाए या ना समझाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको समझाने के बाद वो मेहनत करने लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो समझाने के बाद भी बिल्कुल नहीं समझते हैं और अपने जीवन में मेहनत नहीं करते। और मुझे पता है कि मेहनत जब नहीं करेंगे तो शायद उसे अच्छा परिणाम भी जीवन में नहीं मिलने वाला है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई बच्चे खुद मेहनत करते हैं बिना किसी के समझाए? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको समझाने के बावजूद भी वो सही राह पे नहीं चलते। आप इसके बारे में क्या बताना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और नो डाउट आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और अच्छा परिणाम भी नो डाउट हमें विश्वास आप लाएंगे, तो इसके पीछे का क्या कारण है? आप अपना क्या विचार रखना चाहेंगे? सर जहाँ तक हमको लगता है कि यहाँ कंपटीशन पढ़ने के लिए भारत में जितने बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो उनमें बहुत सारे बच्चों में ये उनको पता नहीं है, ना उनका कोई सपना है सर। सिर्फ गार्जियन भेज दिए हैं और वो पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएशन मेन मोटिव जो उनका मकसद है सर, वो उनका ग्रेजुएशन, ओनली ग्रेजुएशन। बस यहाँ ट्यूशन गार्जियन पकड़ा दिए हैं, आ रहे हैं और इसके आगे का खुशी उनको पता ही नहीं है कि इसके बाद हमको सफलता मिलेगा तो क्या हमको खुशी मिलेगा। उसको ये भी नहीं पता है कि हम ग्रेजुएशन कर क्यों रहे हैं। बिल्कुल। ये करने से हमें क्या मिलने वाला है? क्या यदि वो यूनिवर्सिटी टॉप कर जाए तो क्या उसे चपरासी की नौकरी लग जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये भी उसे पता होना चाहिए। आज के डेट में ग्रुप डी की भी परीक्षा यदि आपको पास करना है तो उसकी जो प्रोसीजर है उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी टॉपर है तो क्या लगता है कि ग्रुप डी में बिना परीक्षा दिए उसको सिलेक्शन मिलेगा? नहीं सर, कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ का बच्चा है ना सर, सोचता है पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे हमको करना क्या है। और जो बच्चा यहाँ कंपटीशन करने आया हुआ भी है तो वो सिर्फ आ रहा है, क्लास कर रहा है और जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि हमको टेस्ट दे रहे हैं डेली, तो टॉप करते हैं, टॉप करने के बाद क्या खुशी मिलता है उसको ये नहीं पता। और जिसको एक बार पता चल जाता है, अच्छा लगता है सर, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करने लग जाता है। वेरी गुड। कि यदि बच्चे को एक बार सफलता की मिठास मिल जाए तो वो मिठास को बार बार वो अपने जीवन में हमेशा उसकी इच्छा रखता है हमें बार बार मिले। और हमें भी यही लगता है कि मैं देखता हूँ कि जब कभी भी मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज करता हूँ तो टेस्ट में हमेशा पढ़ने वाले बच्चे शामिल होना चाहते हैं और टेस्ट की भूख भी उसे नजर आती है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या जिसके जीवन में कुछ बेहतर सपने हैं वो हमेशा ऐसी चीज की तलाश करता है। और जैसा कि आपने कहा कि एक बार जब उसका सर टॉप कर जाने की जो खुशी होती है तो वो खुशी जब मिल जाती है तो इंसान इस खुशी की तुलना यदि किसी भी खुशी से करे तो शायद एक स्टूडेंट को कहीं नहीं मिलता है। इसलिए वो चाहता है कि हमेशा हम बेस्ट और मेहनत करें और हमेशा अपने पोजीशन को बरकरार रखें। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा। अब एक चीज और हम पूछना चाहेंगे रोशन आपसे। आज आपने टेस्ट दिया और आज आपने प्रथम स्थान हासिल किया, कांग्रेचुलेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि एक टॉपर बनने के लिए एक साधारण बच्चे को, हम वैसे बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं और उसके ब्रेन बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज है, बाय बर्थ समझ लीजिए। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं। तो क्या उन एवरेज बच्चे को टॉप करना हो या किसी एग्जाम में सफलता पाना हो तो उसके लिए एवरेज बच्चे को क्या करना चाहिए? सर पहले यहाँ जो नॉर्मल बच्चा है ना सर, वो पढ़ना स्टार्ट किया, 2 क्वेश्चन बनाया, उससे 2 क्वेश्चन नहीं बना, कॉपी किताब बंद किया, छोड़ दिया। यहाँ का नॉर्मल बच्चा हर वही करता है, उस पर दिमाग लगाना ही नहीं चाहता है कि बनेगा कैसे, और उसे डेली तो होता ही नहीं, डेली वो करना ही नहीं चाहता है। थोड़ा सा सिर में दर्द नहीं हुआ 2 क्वेश्चन के कारण, बस तो क्वेश्चन पे सोचना ही नहीं चाहता है। और जब तक सोचेगा नहीं तब तक बेहतर होगा नहीं, दिमाग बढ़ेगा नहीं। मतलब क्वेश्चन पे सोचना जरूरी है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर सोचते तो हैं लेकिन बनता ही नहीं, तो उस समय में वो क्या करें? सर तो वो अगर और सोचे भी तो कैसे सोचे? सोचने का क्या तरीका होना चाहिए? कितना देर सोचना चाहिए?
सर हमको यहाँ तक लगता है, हम जिस तरह क्वेश्चन को सोचते हैं, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता है उसको हम हर तरीके, जितने तरीके से हम सोच सकते हैं सर, भले कोई नियम गलत लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन हम उसको हर तरह से सोचते हैं। इसको बनाना है तो बनाना है, और बनेगा कैसे। और ये नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट दे दिए क्वेश्चन पे, नहीं बना तो उसको छोड़ दिए, वैसा नहीं सर। 1-1 घंटा तक भी क्वेश्चन पे टाइम देते हैं सर। क्या मतलब वो बनने के बाद, वो क्वेश्चन जो बनने के बाद वो खुशी जो होता है सर, वो 500 से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का खुशी होता है। वेल डन। आई थिंक रोशन के इस विचार से मुझे लगता है कि हर बच्चों को ये सीख लेनी चाहिए कि आप लोग क्या करते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं, मतलब क्वेश्चन को देखा और लगा कि यार टफ है, हटाओ इसको, है ना, सर दर्द करने लगा, थोड़ा देर सोचता भी है, नो डाउट, ऐसा नहीं कि तुरंत हटा भी देता होगा, थोड़ा देर सोचा, फिर लगा कि नहीं यार काम नहीं कर रहा दिमाग, चलो हटाओ। लेकिन वहीं पर एक तेज बच्चे जो अपने आप को खास बना लेते हैं, उसके पीछे का ये वजह आप बता रहे हैं कि वो उस सवाल पे कंटिन्यूअस चिंतन करता है, मतलब समझिए एक जिद बांध लेता है कि बनेगा क्यों। तो आप क्या करते हैं, उस पर घंटों चिंतन कर लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि आप, हो सकता है कि आपने सपोज करिए आपने घंटों चिंतन किया, तो घंटों चिंतन करने के बावजूद भी हो सकता है कोई सवाल नहीं बनता हो। हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि घंटों चिंतन करने के बावजूद भी यदि सवाल नहीं बना तो हमारा वो चिंतन करना, हमारा वो सोचना, हमारा उस सवाल के प्रति समय देना बिल्कुल व्यर्थ चला गया। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यदि कोई इंसान 1000 प्रयास बार में यदि सफलता पाई है, इसका ये मतलब थोड़ी ही कि 999 प्रयास उसका बेकार चला गया। यदि पानी की बूंद लगातार किसी पत्थर पे गिरता रहे और 1 करोड़वां बूंद पे जाके वो पत्थर टूट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 99,999 बूंद जो है, क्या वो व्यर्थ चला गया? नहीं सर, उसका भी इंपॉर्टेंस है। यस सर, बिल्कुल। सारे इसका मतलब ये है कि आप सभी को इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि सवाल पे चिंतन करना सीखिए, सवाल पे सोचना शुरू करिए। बच्चों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस धरती का हर वो इंसान जो सोचता है वही आगे चल के समझता है। तो आप भी यदि समझना चाहते हैं तो आज से सवाल पे चिंतन करिए, अपने तरीके से। आप जितने व्यू से, जितने एंगल से, एक्स मान के, वाई मान के, जोड़ के, घटा के, जैसे करना हो सवाल को करने की कोशिश करिए। माना कि फिर भी सवाल नहीं बना, लेकिन ये नहीं है कि नहीं बनने के बावजूद भी आपका वो प्रयास, आपका वो मेहनत व्यर्थ चला गया। बच्चों, यकीन मानिए, आज आपने दिन भर सोचा तो एक सवाल बना, हो सकता है कल भी आप दिन भर सोचे तो एक सवाल बना, लेकिन यकीन मानिए एक वक्त बहुत जल्दी आने वाला होगा जब आप 1 घंटे में 50 सवाल बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं रोशन, हर बच्चों को यही काम करना चाहिए। और जब तक वो निश्चित रूप से, कहते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं करेगा, क्या लगता है कि टीचर कितना भी बेस्ट उसको दे दिया जाए नहीं तो वो बेहतर हो जाएगा? नहीं सर। बेहतर बनने के लिए खुद बेहतर प्रयास करना होगा। बेहतर बनने के लिए खुद बेहतर, क्या आप प्रयास करते हैं कि नहीं करते? आपसे रोशन पूछते हैं, आप मानते हैं कि चलिए भगवान ने आपको बहुत ब्रेन दिए हैं, स्किल भी दिए हैं, तो क्या आप मैथ बनाते हैं या नहीं बनाते? हाँ सर, बिल्कुल बनाते हैं। आप एक दिन में ऑन एन एवरेज कितना मैथ्स बनाते हैं? सर एवरेज देखा जाए तो 100 से कम किसी दिन नहीं सर। 100 से कम किसी दिन नहीं बनाते, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बच्चों, 100 क्वेश्चन प्रत्येक दिन बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप देखिए कि जो तेज भी बच्चे हैं, वो ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करते, वो मेहनत करते हैं, क्योंकि तेज है मानते हैं। यदि प्रयास नहीं करेंगे ना, तो क्या लगता है कि समय रहते हुए, यदि समय में जब आपको बांध दिया जाए, तो तेज बच्चा क्या बेहतर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समय में बेहतर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो शायद इसलिए आप प्रत्येक दिन जो इतने क्वेश्चन को बनाते हैं, तो हमें लगता है इस वजह से आपको सवाल पे पकड़ बन रहा है। सवाल पढ़ते ही आपको लग जाता होगा इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, इसमें अगला प्रोसेस क्या करना है, तुरंत पता चल जाता है। और जो मेथड से सॉल्व करते आ रहे हैं चैप्टर में, जो आप चैप्टर पढ़ते होंगे क्लास में, तो मेथड भी दिमाग में तुरंत अप्रोच मारता होगा, घूमने लगता है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। यस, डेफिनेटली। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी रोशन की तरफ बनिए, रोशन से शिक्षा लीजिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और सफलता की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है
कि बहुत जल्द इन बच्चों को अपने जीवन में शानदार सफलता मिलेगी और आप भी मेहनत करिए, आपको भी सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।